So dear student, today I discuss about Planck quantum theory. तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी पता होने के लिए पहले ये पता होना चाहिए जो प्लैंक क्वांटम थ्योरी का जरूरत क्या है। तो देखो, पहले प्लैंक क्वांटम थ्योरी आने के बाद आने के पहले एक थ्योरी था जो क्लासिकल थ्योरी था। तो क्लासिकल थ्योरी क्या है? क्लासिकल थ्योरी में डिस्कस किया था इसके पहले एक क्लासिकल थ्योरी के ऊपर एक वीडियो है। क्लासिकल थ्योरी के ऊपर वीडियो है, वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो क्लासिकल थ्योरी के ऊपर। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कुछ फेनोमेना है, कुछ फेनोमेना देखो। पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, black body radiation, then photochemical effect, photochemical effect, photochemical effect, photochemical effect, then uh, uh, heat capacity, heat capacity, heat capacity of solid, line spectra of atom, line spectra of atom, especially hydrogen atom, hydrogen atom। तो ये सब जो फेनोमेना है, क्लासिकल थ्योरी couldn't give proper explanation, could not give a proper explanation। तो क्लासिकल थ्योरी ये हमें क्या? क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी theorem failed here, that's why Planck quantum theory। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी पता होने के लिए सब सब चैप्टर सिलेबस में है, लेकिन बाद में डिस्कस करूंगा। आज ब्लैक बॉडी रेडिएशन डिस्कस करूंगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऊपर प्लैंक क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, ठीक है, चलो। तो देखो, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, ब्लैक बॉडी क्या है, ये पता होना चाहिए पहले। देखो, सपोज एक लोहे का रॉड, आयरन रॉड, आयरन रॉड ले लो। आयरन रॉड गरम करो, गरम करो। आयरन रॉड, आयरन रॉड, आयरन रॉड, इसके ऊपर हीट, हीट, गरम करो। गरम करने के बाद आयरन रॉड का कलर क्या होगा? आयरन रॉड का कलर होगा रेड। आयरन रॉड हीट करने के बाद आयरन रॉड का कलर होगा रेड। और गरम करो, और गरम करो, और गरम करो, व्हाइट हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। और गरम करो, ये हो जाएगा ब्लू, है ना? तो ये क्या है? कलर चेंज। तो आयरन रॉड हिट करो, रेड, व्हाइट, देन ब्लू। तो ये क्या है? ये रेड, ब्लू, ये सब विजिबल रीजियन, विजिबल रीजियन, विजिबल रीजियन के ऊपर एक ग्राफ प्लॉट करो, ग्राफ प्लॉट करो। इधर लैम्डा, इधर इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, इधर लैम्डा मतलब वेवलेंथ, इधर इंटेंसिटी। तो वेवलेंथ बढ़ने के साथ साथ इंटेंसिटी बढ़ेगा, पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा। सपोज T1, टेम्परेचर और ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा तो एक कर्व और ज्यादा होगा, तो पहले बढ़ेगा देन घटेगा। तो इंटेंसिटी, वेवलेंथ बढ़ने के साथ साथ क्या होगा? इंटेंसिटी पहले बढ़ेगा देन घटेगा। इंटेंसिटी ज्यादा जब होता है ना, तब व्हाइट हो जाता है,
ना। तो ऐसा होता है T2, T2 टेम्परेचर टू, T2 ग्रेटर देन T1। तो ये क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कॉन्सेप्ट। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है उसका जो डेफिनेशन है पहले लिखो। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का डेफिनेशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन black body radiation, an ideal body which emits and absorbs radiation of all frequency uniformly, uniformly, uniformly। ये क्या है? ब्लैक बॉडी। ये ब्लैक बॉडी है। अभी देखो ब्लैक बॉडी रेडिएशन तो क्या क्या है? एंड द रेडिएशन emits emitted by such a body is called black body radiation। ये क्या है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन का डेफिनेशन लिखो। तो ब्लैक बॉडी क्या है? ये बॉडी जो एब्सॉर्ब कर सकते हैं, रेडिएशन को एब्सॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन एमिट नहीं करेगा। आइडियल ब्लैक बॉडी जो होगा वो एमिट नहीं करेगा, ये बॉडी के अंदर ही रहेगा, ऐसे 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 सब होगा, लेकिन बाहर नहीं जाएगा। तो ये क्या है? आइडियल ब्लैक बॉडी। लेकिन आइडियल ब्लैक बॉडी का एग्जिस्टेंस नहीं है। सब बॉडी, दुनिया में जितना सारा ऑब्जेक्ट है सब एब्सॉर्ब करता है, एमिट भी करता है। एमिट नहीं करता है, एमिशन एकदम जीरो ऐसा नहीं होता है। लेकिन ब्लैक बॉडी का जो नेचर है वो नेचर के साथ एकदम 99% मैच करता है। कार्बन ब्लैक, कार्बन ब्लैक एक मटेरियल है, वो ब्लैक बॉडी के साथ 99% मैच करता है, लेकिन 100% नहीं, 99% मैच करता है। तो कार्बन ब्लैक को हम लोग ब्लैक बॉडी कंसिडर कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या है? ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी जो कॉन्सेप्ट है एक क्लियर हो चुका है। अभी देखो ये जो कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट के ऊपर क्या है? प्लैंक क्वांटम थ्योरी। प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या कहते हैं? प्लैंक क्वांटम थ्योरी ये कहते हैं एटॉम्स और मॉलिक्यूल्स
could emit or absorb atom or molecules could emit or absorb energy एनर्जी मतलब रेडिएशन एनर्जी only in discrete quantities discrete quantities मतलब small packet and not in any arbitrary amount ऑर्बिटरी अमाउंट क्या है और स्मॉल पैकेट क्या है अच्छा 500 ml का शैम्पू का डिब्बा देखा है ना इसके अंदर 500 ml है 5 ml का पैकेट देखा है शैम्पू का 5 ml का पैकेट छोटा छोटा पैकेट 5 ml तो ये 500 ml को छोटा 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 करके 5 ml 5 ml 5 ml 5 ml करके 500 ml करो 100 छोटा छोटा पैकेट मिलके 500 ml लेकिन यह में पूरा शैम्पू एकदम एक साथ है एक डिब्बा के अंदर है ये क्या है ऑर्बिटरी अमाउंट बट ये जो छोटा पैकेट पैकेट करके पैकेट 100 पैकेट सब एक एक पैकेट को क्या कहते हैं डिस्क्रीट अमाउंट डिस्क्रीट क्वांटिटीज हाँ तो ए तो क्वांटम प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या कहते हैं जो एमिट एब्सॉर्ब जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब करता है और एमिट करता है वो कैसे करता है पैकेट करके एब्सॉर्ब एमिट करता है प्लैंक क्वांटम थ्योरी ये कहते हैं तो क्वांटम ऑफ light known as photon ये याद रखो फोटोन अच्छा तो क्वांटम एनर्जी ई वेरिजियस न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी तो क्वांटम एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन उठाओ इक्वल करो एक कांस्टेंट आएगा एच न्यू एच क्या है प्लैंक कांस्टेंट ये प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू कितना है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड ये क्या है क्वांटम कांस्टेंट का वैल्यू इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू की क्या है सी बाय लैम्डा तो एच सी बाय लैम्डा इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा ये फॉर्मूला याद रखो
ये फॉर्मूला याद रखो, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम के लिए याद रखो, ठीक है। बट पैकेट 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 बहुत सारा पैकेट है ना, तो सबको एक साथ जोड़ो। यू कैन से E इक्वल टू इन एच न्यू। इन क्या है? नंबर ऑफ पैकेट। n इक्वल टू 1 2 3 4 5, ऐसे ऐसे हो सकता है ना। n इक्वल टू n नॉट इक्वल टू 1.5 2.5, ऐसे नहीं हो सकता है ना, ऐसे नहीं हो सकता है। 1.5 2.5 ये सब नहीं हो सकता है, एकदम होल नंबर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 होल नंबर होगा। हाँ? हाँ, सब समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? ठीक है, समझ में आया तो चलो आगे बढ़ो। The energy of a single quantum is very small. That's why यूनिट क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, एक क्वांटम का एनर्जी एकदम कम, एकदम कम। दैट्स व्हाई वी कैन मेजर दिस एनर्जी बाय यूजिंग द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, 1 electron volt equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम इंटू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? इंटू 1 वोल्ट। कूलम वोल्ट मीन जूल। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। ओके, तो ये याद रखो, एनर्जी का वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा है। क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, तो डायरेक्ट ए करो। 1240 बाय लैम्डा, लैम्डा यूनिट नैनोमीटर, ऑब्वियसली नैनोमीटर होगा, नैनोमीटर। ऑल्सो 12400 लैम्डा एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मतलब 10 टू द पावर माइनस 10, नैनोमीटर मतलब 10 टू द पावर माइनस 6, 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर माइनस 8 है ना, 10 टू द पावर माइनस 8 और 10 टू द पावर माइनस 10। ओके, सपोज लैम्डा इक्वल टू 580 नैनोमीटर, E इक्वल टू एच न्यू। लेकिन लैम्डा, क्वेश्चन में लैम्डा है ना, तो क्या करना पड़ेगा? एच इंटू सी बाय लैम्डा। अच्छा, एच का वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू सी, सी मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 बाय 580 इंटू 10 टू द पावर
माइनस 9 मीटर। कैलकुलेट करो, जो होगा होगा। ठीक है, तो अभी जेई मेंस का दो सवाल, जेई मेंस 2024 का सवाल देखो। अभी तक समझ में आया? ये आंसर कितना होगा कमेंट करके बताओ, सॉल्व करके कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट, जेईई मेंस 2024, the ionization energy of sodium, कौन सा यूनिट में कैलकुलेट करना चाहिए? किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। इफ electromagnetic radiation of wavelength to 42 nanometer is just sufficient to ionize sodium atom